पहलगाम में जो घटना हुई, जो निर्दोष बेकसूर सामान्य आम लोगों को जिस तरीके से कत्लेआम उनका किया गया है, उसका निषेध करने के लिए आज हमने यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान के झंडे को जलाया और एक पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि तुम कितनी भी कोशिशें कर ले इस देश को कमज़ोर करने की, देश को तोड़ने की, देश के अंदर जाति धर्म के बीच में दीवारें पैदा करने की, तो कितनी भी कोशिशें कर ले, भारत का एक एक नागरिक इस घटना का कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता है और एक पैगाम देना चाहता है कि हम सब एक थे, एक है और एक रहेंगे। इसके अलावा आज केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। हमारा ये कहना है कि जब उरी की घटना हुई थी तो आपने इसी तरह की मीटिंगें बुलाई थी। जब पुलवामा हुआ था उसके बाद भी आपने बहुत सारी मीटिंगें बुलाई थी। लोकसभा के अंदर बड़े धमाकेदार भाषण दिए थे आपने कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम जड़ से मिटा देंगे। अगर उस वक्त कार्रवाई करते तो शायद पहलगाम होता नहीं। अब मीटिंग खत्म करिए, भाषण बंद करिए और जो कार्रवाई करना है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, ताकि सारी दुनिया देखे कि अगर इस मुल्क के ऊपर कोई बुरी नजर अगर डालेगा तो उसका हश्र क्या होता है। हम ये भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर कश्मीर में चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है, चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान, आर्मी की गाड़ियां, टैंक्स पूरी तरीके से तैनात हैं और ये दावा किया जा रहा था कि वहां पर कोई गलत काम, कोई आतंकी कार्रवाई अब होना नामुमकिन बात है, क्योंकि आपने 370 वहां से हटा दिए थे। उसके बाद सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे थे और शायद अपनी पीठ थपथपाने में आप इतने मशगूल हो गए कि आपने देखा नहीं कि आपका पड़ोसी मुल्क क्या साजिश कर रहा है। दिन दहाड़े वो आता है, घुसता है और हमारे बेकसूर लोगों को जो वहां पर घूमने गए, कश्मीर को देखने के लिए गए, कश्मीर जिसके बारे में कहा गया था कि अगर कहीं पर स्वर्ग है, कहीं पर हेवन है तो वो कश्मीर है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। तो आप वहां पर खून की होली अपनी आंखों से हमने देखकर आए हैं। अब इसके ऊपर हम चाहते हैं कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो एक्शन लेगी हम पूरी तरीके से सरकार के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, अगर दिन दहाड़े कोई आतंकी आता है, कश्मीर में बहुत सारे लोग हम लोग गए हैं, चप्पे चप्पे के ऊपर फौज खड़ी रहती है, चप्पे चप्पे के ऊपर आर्मी के जवान खड़े रहते हैं, टैंक्स खड़े रहते हैं। ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर कोई भी हिम्मत नहीं कर सकेगा हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ जाने का। कोई भी आतंकी कार्रवाई के बारे में तो हमने नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब के भाषण सुने थे, अपनी पीठ थपथपाते हुए कि अब 370 हट गया है, अब देखिएगा कि कश्मीर में किस तरीके का अमल रहेगा करके। लेकिन शायद उस पीठ थपथपाने के चक्कर में, अपनी वाहवाही करने के चक्कर में वो ये देखना भूल गए कि पड़ोसी मुल्क आतंकी कार्रवाई कर रहा है और बेकसूर कितने सारे ऐसे लोगों की जान चली गई जो कश्मीर को देखने के लिए गए थे। हम उनके परिवारों के साथ अपनी हमदर्दी, अपना सांत्वना हम जताते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ जल्द से जल्द ये हुकूमत मिल पाएगी। इस दहशतगर्दाना हमले के लिए आतिशी के जिम्मेदार कौन है? वजारत दाखिला के यहाँ इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह साहब ने फौरन अपना इस्तीफा देना कि मेरी गलती की वजह से ये बेकसूर लोगों की जान गई है करके, क्योंकि देश की सुरक्षा, एक एक देशवासी की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की होती है। और वहां पर जिस जगह के ऊपर ये घटना हुई है वहां पर यकीनन इंटेलिजेंस का लैप्स है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। वहां पर फौज क्यों नहीं थी? बहुत सारे जो लोग बच के निकले हैं उनका कहना है कि वहां पर कोई सुविधा नहीं थी, कोई आर्मी का जवान वहां पर नजर नहीं आ रहा था। तो जो भी तथ्य है, जो भी सच है, वो लोगों के सामने लाना चाहिए। और अमित शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप अगर ये देश को नहीं संभाल सकते हैं
तो अपना इस्तीफा दीजिएगा। अगर आपकी पार्टी के अंदर कोई काबिल और शख्स है तो आप उसके हवाले ये गृह मंत्रालय कर लीजिएगा, वरना हम ऐसे बेकसूर लोगों की जाने जाते हुए अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते। हिंदू मुस्लिम देखिए ये जो नी जर्क रिएक्शन आप जो एग्रीमेंट्स वो कर रहे हैं, हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने हमारे देशवासियों का कत्ल किया है, आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? जो पेपरों के ऊपर एग्रीमेंट्स थे वो पेपरों के ऊपर एग्रीमेंट्स कैंसिल करना ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं ही है। वैसे भी हमारे क्या रिश्ते थे उनके साथ सबको पता है, उसमें कोई ऐसा रिश्ता नहीं था मोहब्बत का और प्यार का। तो अगर आप सिर्फ देशवासियों को ये गुमराह कर रहे हैं कि हमने ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं, तो अभी भी आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारी फौज जो इतनी ताकतवर है, जिसका हमें अभिमान है, गर्व है, वो उसको क्या आदेश दिया जाता है कि आगे की कार्रवाई क्या करें? आज ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई थी, उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए आज ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, जो उरी के बाद हुआ है, जो पुलवामा के बाद हुआ है, जो पहलगाम के बाद हुआ है, चर्चा हो रही। जब हम आपको कह रहे हैं कि आप कोई चर्चा मत करिए, कोई पार्टी आपसे उम्मीद नहीं कर रही है कि आप हमको बुलाइएगा और चर्चा करिएगा करके, हम चाह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। और दूसरा ये है कि आज की जो मीटिंग थी ऑल पार्टी मीटिंग, वो ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर वो पार्टियों को बुलाया गया है जिनके सांसद 5 से ज्यादा है, 5 से कम जिनके सांसद है उनको उस मीटिंग के अंदर बुलाया नहीं गया है। क्यों? असदुद्दीन अवैसी साहब क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लाखों लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं इसमें? क्या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो सांसद है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लाखों लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं? क्या उन्हें ये इख्तियार नहीं है कि इस घटना की निंदा करने के लिए उस मीटिंग के अंदर उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए था? लेकिन उन्होंने किरण रिजिजू साहब को जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, इस वजह से हमने कुछ कम लोगों को बुलाया है। हम ये कहना चाह रहे हैं इतनी घटना के बाद क्या नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं? एक घंटा एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकते हैं चर्चा करने के लिए? और पूरे जितने सांसद हैं उनकी क्या राय है ये सुननी चाहिए थी। हम छोटी पार्टियों को नहीं बुलाया गया है, उसकी हम निंदा करते हैं। इस हमले के बाद कई सारे लोग मुस्लिम कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये 1 टक्का 2 टक्के और पूरा का पूरा मोदी मीडिया जो है वो यही खेल खेल रहा है, क्योंकि जब सरकार अपना एजेंडा चलाती है तो उस एजेंडे का हिस्सा मोदी मीडिया भी हो चुकी है। और इस तरीके से उनकी न्यूज को दिखाया जा रहा है जैसा मानो पूरे एंकर्स वहां पर मौजूद थे और जिस मीटिंग के अंदर ये हुआ था ये आतंकी हमला होना चाहिए, उस मीटिंग के अंदर एंकर्स भी बैठे हुए थे। जिस तरीके से वो इसको पूरी तरीके से पेश कर रहे हैं, कितना भी ये नफरत फैलाने की कोशिश करे मीडिया वाले, एक बात समझ लें कि कश्मीर से जो आवाज आई है हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, वो आवाज जो है और ज्यादा तेज बुलंद हो। कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई।